हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बिहार बोर्ड। और अल्फा बिहार बोर्ड में आपका सबसे पहले आपका स्वागत है। देसी रत्नेश कुमार आज करने वाले हैं इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पहला चैप्टर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं ना कि सबसे पहला बात कि लिटरेचर में सबसे पहला चैप्टर है ना इंडियन सोल्यूशन कल्चर, मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है पहला चैप्टर है, जिसमें कि इसके लेखक हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, महात्मा गांधी। और एक क्या है, एक ऐसे है। डिटेल वीडियो जो है कि आपका ये बना रहे हैं। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे जो है कि एक क्लासेस होगी। और इसमें केवल केवल और केवल लिटरेचर ही नहीं, साथ साथ में इसका वोकैब भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ हम यहाँ से करवाएंगे। कैसे लिखना है, ऐसे कंप्रिहेंशन पार्ट सब करवाएंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहें, है ना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। इंडियन सोल्यूशन कल्चर, जिसका लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक। कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी जो है कि 1869 से लेकर के 1948 तक। 1869 में इनकी क्या जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और इनकी मृत्यु हो गई 3 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? एक फेनेटिक के द्वारा, जो नाथूराम गॉडसे कहा जाता है। उनका नाम पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली नोन मतलब क्या, तो लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। और वे क्या थे? एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। मतलब वो कह सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता वो ज्यादा थे। कौन? महात्मा गांधी। मेरे भाई याद रखना। कहता है कि ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली जहां पे फुल्ली में एल वाई लग जाता है वो अक्सर वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, चलिए। कहता है ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और कहता है कि नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, और सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट में होता है क्या खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में जो है कि इसका उपयोग किया था। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। और वो डोमिनेटेड रहे, मतलब कि वो शासित रहे, मतलब छाए रहे, वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। कौन छाए रहे? महात्मा गांधी छाए रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी यानी अंधभक्त के हाथों उनकी हत्या कर दी गई। वो कौन था? नाथूराम गॉडसे था, है ना। वो कौन था? नाथूराम गॉडसे था। चलिए नेक्स्ट है अगला, उसी पैराग्राफ में पैराग्राफ तो स्टार्ट हुआ भी नहीं है, मतलब उसी में चलते हैं आगे। कहता है क्या? हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एक होता है बायोग्राफी, होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी वो होता है जो किसी का जीवनी, जो है किसी का जीवन का कथा किसी और के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन जो खुद अपनी कहानी खुद लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड बायोग्राफी। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके, उनकी आत्मकथा। बायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका हिंदी नहीं होगा क्योंकि किताब का नाम है, उसका ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। मतलब हालांकि मैं जानता हूं सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसका हिंदी होगा, लेकिन जब बुक को जो नाम है ना वही नाम रहेगा ना। ठीक है, जैसे किसान कॉलेज किसी कॉलेज का नाम है तो फार्मर कॉलेज बोलिएगा, जो नाम है नाम कर सकते हैं ना, बुक का नाम जो है। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स डैट रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। एंड द स्पीचेस डैट डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, और भाषण जो है कि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए थे। भाषण देना डिलीवर होता है, किसी को पेन देना गिव ए पेन, लेकिन किसी को भाषण अगर दे रहे हैं तो क्या होता है? डिलीवर स्पीच, भाषण होता है। ओके, चलो याद रखिएगा। और ट्रांसलेशन का भी बैच में दे रहा हूँ,
ट्रांसलेशन जो है कि इंटरनेट में आता है, तो ट्रांसलेट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, और इसी में क्लास में जो ट्रांसलेशन में सिखाऊंगा सारा चीज़ एक वीडियो में सब चीज़ होने वाला, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके आएंगे। मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। बहुत भूचाल आने वाला है। अब 28 तारीख आज है और आज से बैच स्टार्ट हो गए हैं। डेली वीडियो आपका आते रहेंगे ऑन टाइम, इवनिंग में शाम 6 बजे, याद रखिएगा, ठीक है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। कहता वे सब ना उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में, बल्कि एक जो है कि सादगी और मुहावरेदार आइडियोमेटिक क्या बोलता है, आइडियोमेटिक इंग्लिश होता है मुहावरेदार अंग्रेजी के रूप में जो है बेहतरीन, यानी मास्टर ऑफ चेस्ट माने तो गुरु के रूप में भी जो है कि प्रकट करते हैं। लोग कहा जाता है बहुत एकदम अच्छा इंग्लिश बोलते गांधी जी इसका इनका जो स्पीकिंग था बहुत लाजवाब था। हमेशा आइडियोमेटिक इंग्लिश की बात करते थे, मतलब कि मुहावरेदार अंग्रेजी बोलना है तो बोलते हैं मुहावरा से बोलना, जैसे टीच फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब कहीं ना कहीं वो जो है कि लाइक फादर लाइक सन, जस बाप तस बेटा, जैसे कुछ कुछ कहावतें हैं, कुछ मुहावरे हैं, तो मुहावरे भी लेकर के वो चलते थे। चलिए, कहता है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विभिन्न सार जो है कि इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोल्यूशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। विच है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने जो है कि समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। इनका विवरण था, एक कह सकते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके जो है गहराई में, चैप्टर में। अब कहानी आपकी स्टार्ट हुई, लेकिन आपको पता है पूछेगा आपसे कि इंडियन सोल्यूशन कल्चर क्या है, तो क्या बोलिएगा? एक ऐसे है ना, एक निबंध है, एक ऐसे है ये, है ना, क्या है? ऐसे है। पैराग्राफ 1, आई बिलीव डैट, मैं मानता हूं कि, फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है, आई बिलीव डैट, मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम बेंट, रोम तो गया भाई, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस भी चला गया है। द माइट ऑफ द फेरोन वाज ब्रोकन, रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ। फिरौन के बल टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान भी पश्चिमी देशों जैसा बन गया। मतलब गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि मेरा भारत बचा हुआ है, बाकी सारे देश जो है कि कन्वर्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन का तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय में मतलब बोल रहे थे गांधी जी, चीन तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई चीन का, लेकिन बस हम बता सकते हैं कि इतना जो है कन्वर्ट हो चुका है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी है ना कहीं क्या बोलता है, बट इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी है ना, समहाउ और अदर, किसी ना किसी तरह से जो है कि साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है। इंडिया चेंज नहीं हुआ है, इंडिया जमा हुआ। लेकिन अगर गांधी जी अभी पैदा होते ना, सॉरी अगर गांधी जी अभी भी जिंदा होते ना, तो पक्का बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया भी बदल चुका है भाई। सच बोलते हैं, उस समय के इंडिया और आज के इंडिया में थोड़ी चेंजिंग आ चुकी है। हमारी संस्कृति भी जो है कि कहीं ना कहीं देखिए, और उस समय भारत मेरा गुलाम था अंग्रेजों का, अब कहीं है गुलाम सोशल मीडियाओं का। अब जानते करते हैं कि सोशल मीडिया आज ऐसी हो गई है ना कि लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने का अलग ही होड़ लगा हुआ है। हमें हमेशा फॉरेन चीज़ों को अपनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए अपने घर से लेकर बात देखिए, जिस सामान को लाने के लिए आप जो है कि जाया करते थे मार्केट, उस सामान को आप घर बैठे मंगा लेते हैं। आप इतने आलसी कह सकते हैं हो गए हैं कि हर चीज़ को आप अब मतलब कि कह सकते हैं कि हम लोग ऐसा होते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और नौकरियां जा रही है, कुछ जनरेट भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब बहुत परिवर्तन हो रहा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं। कहता है कि यूरोप के जो लोग होते हैं ना, वो क्या होता है, ग्रीस और रोम के लेखन से सबक सीखते हैं कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। एक गांधी जी बोल रहे हैं कि जो यूरोप के लोग हैं ना, वो ग्रीस और रोम के लेखन से सबक सीख रहे हैं।
इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में ही द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन मान बैठे हैं कि ऐसा कल्पना कर बैठे हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज दियर पिटिबल कंडीशन, है उनकी क्या है, दयनीय स्थिति है, पिटिबल कंडीशन है, ऐसा उनको लग रहा है ना। पैराग्राफ 2 में गांधी जी क्या बोले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कि पैराग्राफ 2, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इन सबों के बीच में भारत अचल रहा और यही उनकी महिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, अब भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कहता है कि यह उनके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ हैं, ऐसा पश्चिमी लोग मान रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि इतने लोग हम लोग ऐसा अशिक्षित है, अज्ञानी बेवकूफ है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें किसी भी परिवर्तन का अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। उस सर पश्चिमी सत्ता वाले बोल रहे हैं हमारे भारतीय को कि ऐसा है, वो लोग बेवकूफ हैं, अज्ञानी हैं, अशिक्षित है, जो किसी भी चीज को चेंजेस को अडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल है, वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये हम कह रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है, हमारी एजिबिलिटी पे शक कर रहा है कि हमने कर सकते हैं, कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं। गांधी जी का कहना है कि वो लोग हमारे मेरिट पे शक कर रहे हैं कि हम एडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि उसकी वो गलत कह सकते हैं कि वो सब गलत थिंकिंग है, वो हमारी मेरिट पे वो सवाल उठा रहे हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर हम लोग अपनी संस्कृति को निभाना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते, बस सिंपली बात है। एक दैट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑल ऑन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया कि वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस ना करें। मेनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी है, कई लोग सलाह दिया है, कई लोग सलाह दिया है, लेकिन हम जो हैं, हम भाई अपने संस्कृति को बचा कर रखेंगे। एंड सी रिमेन्स स्टडी, दिस इज द हर ब्यूटी, वह भारत की स्थिर जो है कि कह सकते हैं, पर वह भारत जो है कि स्थिर रही, यही हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमारे उम्मीद के मुख्य आधार है। भारत को लोग बदलने की प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि वो सभ्यता किसी और का कॉपी कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा भारत स्टील है, अपनी नेचर पे, अपनी कह सकते हैं संस्कृति, अपनी कल्चर पे स्टील है। कल्चर जो हम निभा रहे हैं, जो फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं, बस वही करते आएंगे, बस वही करेंगे, मतलब अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा अनुभव निकल रहा है। पैराग्राफ 3 में क्या है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच फाइंड्स आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है, और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, कर्तव्यों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का प्रदर्शन, और एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी नैतिकता का पालन, कन्वर्टिबल टर्म्स परिवर्तनीय नियम है। एक एक बात का हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देंगे मेरे रसगुल्लो, आप बने रहें वीडियोज में, है ना। कहता है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मेस्ट्री ऑफ ओवर आवर माइंड एंड सो आवर पैशन, नैतिकता का पालन करना, हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब गुजराती में सभ्यता का समर्थन का अर्थ है अच्छा आचरण। गांधी जी कहाँ से थे? फ्रॉम गुजरात से, ठीक है। और मैं बात करूं तो स्लाइड अभी लगता है मेरे टेक्निकल टीम ने नहीं बना पाया है। चलिए पैराग्राफ 3 तक मैंने आपको किया है और इसके डिटेल में समझाऊंगा। अब एक बार जब पूरी पैराग्राफ खत्म कर दूंगा तो फिर से एक बार स्टोरी केवल हिंदी में समझा दूंगा और आपका क्वेश्चन आंसर बनवा दूंगा, मतलब एक भी सवाल नहीं छूटेगा। लगातार शाम में 6 बजे आप बने रहेगा, मंडे टू जो है कि फ्राइडे तक, ऐसे 28 तारीख मंडे टू सैटरडे तक। संडे भी क्लास कभी कभी हम लेंगे, लेकिन आज हम पहले ही शॉर्ट्स वीडियो में बता चुके थे कि मेरा वीडियो जो है कि आने वाला है। और किस तारीख को? 28 तारीख को। आज 28 तारीख है। वेलकम है आज सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सभी को जय हिंद। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या और कमजोरी है, वीकनेस क्या है, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, जय हिंद।